हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा यह नगर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे, जो अब खंडर में बदल चुके हैं। इन खंडरों में भी भव्यता है, जो गौरवशाली इतिहास के चमकते पृष्ठ है। यह माना जाता है कि एक समय में हम्पी रोम से भी समृद्ध नगर था। यहाँ मंदिरों की खूबसूरत श्रृंखला है, इसीलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश भारत में भगवान शिव के हजारों प्राचीन और भव्य मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से बहुत से मंदिरों का निर्माण समुद्र और नदियों के किनारे, जमीन के ऊपर या पहाड़ों के ऊपर किया गया है। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, उसका निर्माण आज से करीब 600 साल पहले जमीन के नीचे लगभग 20 फीट गहराई में किया गया है। इस मंदिर का नाम है प्रसन्न विरूपाक्ष शिव मंदिर। इसे अंडरग्राउंड शिव मंदिर भी कहा जाता है। यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। कमल महल को लोटस महल और चितरंगी महल के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडो इस्लामिक शैली की वास्तुकला में खूबसूरत 2 मंजिला संरचना है। महल का नाम इसकी कमल के आकार की संरचना के नाम पर रखा गया है। केंद्रीय गुंबद कमल की कली की तरह है, जबकि बालकनी और मार्ग पंखुड़ी को दर्शाते हैं। कमल के आकार के इस महल को सहारा देने के लिए यह महल 24 खंभों से घिरा हुआ है। हम्पी में एलिफेंट स्टेबल एक प्रभावशाली संरचना है, जिसका उपयोग विजयनगर साम्राज्य के शाही हाथियों को आश्रय प्रदान करने के लिए किया जाता था। यह जनाना एनक्लोजर के ठीक बाहर स्थित है। इंडो इस्लामिक शैली की वास्तुकला में निर्मित इस संरचना को राजकीय हाथियों का भवन माना जाता है। यह पश्चिम मुखी है तथा इसमें 11 बड़े गुंबददार कक्ष हैं। यह सारे कक्ष एक समान हैं। लोकप्रिय रूप से रंगा कहलाने वाला माधव को समर्पित शिलालेख के अनुसार अपने देवी मंदिर के साथ पूर्व पश्चिम में अनुस्थापित है। इस रंग मंडप के खंभे पर गरुड़, विट्ठल, सूर्य, बालकृष्ण, हनुमान और अलवल का मूल रूप में चित्रण किया गया है। राज प्रांगण के केंद्र में स्थित यह मंदिर महान महाकाव्य रामायण और भागवत के कुछ प्रसंगों को दर्शाने वाली दीवारों पर बने चित्रों के लिए जाना जाता है। यह लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी का है और राम के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय ने बनवाया था। यहाँ भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित है, जो भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे।
इसे दशहरा डिब्बा भी कहा जाता है। इसे विजयनगर काल के दौरान राजा कृष्णदेवराय ने उदयगिरी पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह वह स्थान है जहाँ विजयनगर के राजा दशहरा का त्यौहार मनाते थे। महानवमी डिब्बा लगभग 11,000 वर्ग फुट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक एक विशाल मंच है। यह चौकोर नक्काशीदार काले पत्थर वाली पुष्करनी राज परिसर में स्थित है। यह अन्य टैंक की तुलना में अनूठी है। इसके निर्माण में हरे रंग के सोपस्टोन का भी उपयोग किया गया है। लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। लक्ष्मी नरसिम्हा की विशाल एक चट्टानी मूर्ति विजयनगर की मूर्ति कला में सबसे उत्कृष्ट स्थान रखती है। यह मूर्ति 6.70 मीटर ऊंची है। पीठ पर भगवान को आलिंगन करते हुए देवी के दाहिने हाथ की उपस्थिति इसके लक्ष्मी नरसिम्हा होने का प्रमाण है। कर्नाटक के हम्पी में मौजूद तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित विरूपाक्ष मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। माना जाता है हम्पी ही रामायण काल का किष्किंधा है। इस मंदिर का इतिहास प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की कहानी रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कडलेकाडू गणेश टेम्पल। बैठे गणेश की यह पूर्वमुखी प्रतिमा अपने विशाल आकार के कारण स्थानीय लोगों में कडलेकालू गणेश के रूप में जानी जाती है। हेमकूट पर्वत की उत्तर पूर्वी ढलान पर स्थित 15वीं शताब्दी की यह एक शिला प्रतिमा 5.2 मीटर ऊंची है। गणेश की यह एक चट्टानी प्रतिमा सासिवे कालू गणेश के नाम से जानी जाती है तथा हेमकूट पर्वत के दक्षिण पूर्वी ढलान पर स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे सरसों के बीज वाले गणेश के नाम से जाना जाता है। इस 2.4 मीटर ऊंची मूर्ति को एक पीठ पर उकेरा गया है। इसके उदर पर नाग बांधा हुआ है। हेमकुट्टा हिल्स। यह विस्मरणीय मंदिर व अद्भुत कलाकारी का स्थल है। यह स्थान सूर्योदय व सूर्यास्त का दृश्य देखने का सबसे उचित स्थान माना जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला विजयनगर साम्राज्य के दौरान की गई वास्तुकला से एकदम भिन्न है। यहाँ मंदिरों के समूह के 3 चेंबर हैं जो मिलकर एक पिरामिड के आकार की छत का निर्माण करते हैं। करोड़ों सालों में ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों ने घिस घिस कर छोटी पहाड़ियों का रूप ले लिया है। इनमें से कई पहाड़ियाँ एक के ऊपर एक बड़े पत्थरों से बनी हैं। क्वींस बाथ हम्पी का सबसे बड़ा स्नान गृह जो अद्भुत वास्तुकला के लिए मशहूर है। 500 वर्ष पूर्व बने होने के बावजूद भी इसने अपनी खूबसूरती को बनाए रखा है। यह 30 वर्ग किमी में बनी इमारत है जिसके बीच में इस स्नान गृह को बनाया गया है। शहर का सबसे भव्य एवं प्रभावशाली मंदिरों में से एक विट्ठल मंदिर है। भगवान विट्ठल को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर के परिवेश में मौजूद एक पत्थर का रथ प्रमुख आकर्षण है जिसे द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। इसे गरुड़ रथ मंडप कहते हैं। यह भारत में 3 प्रसिद्ध पत्थर रथों में से एक है। अन्य 2 कोणार्क ओडिशा और महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। मंदिर के परिसर में लगी पिलर्स बेहद रोचक है। ये पूरी तरह से परफोरेटेड लोकल ग्रेनाइट से बनाया गया है जो संगीत बनाने की काबिलियत रखते हैं, इसलिए इसे म्यूजिकल पिलर्स कहा जाता है। कृष्णा टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण राजा कृष्णदेवराय ने 1513 में
उदयगिरी या उत्कल या उड़ीसा राज्य के पूर्वी राज्य पर विजय का जश्न मनाने के लिए करवाया था। मंदिर में स्थापित मूर्ति बालकृष्ण की थी। यह मूर्ति अब चेन्नई के राज्य संग्रहालय में प्रदर्शित है। मंदिर के प्रांगण के अंदर स्थापित एक विशाल स्लैब इस मंदिर और उत्कला की विजय की कहानी बताता है। इस मंदिर की स्थलाकृति का अच्छा दृश्य हेमकूट पहाड़ी की चोटी की दक्षिणी भाग से देखा जा सकता है।